हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलूस हेल्दी टिप्स। तो आज का हमारा ये वीडियो है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जो हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो यूज़ करते हैं अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, बट उसमें जो फ्रंट लाइन आता है उसके क्या रीज़न होते हैं। बहुत टाइम बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं या बार बार मेरे वीडियो में मुझे पूछती हैं कि मैडम पहले मैंने चेक किया था तो मुझे फ्रंट लाइन आया था, फिर बाद में मैंने चेक किया तो मुझे निगेटिव आया, कोई लाइन भी नहीं आया। तो गाइज इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में आपको फ्रंट लाइन आ सकता है और आप कंफ्यूज होते हैं उसके वजह से। तो जैसे कि समझ लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट मतलब हम अपने प्रेगनेंसी के इतने अर्ली स्टेज में ही चेक कर लेते हैं। मीन्स अगर आप मेरा पीरियड आज मिस होने वाला है तो मैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन पहले ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ में इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होती है जानने की। क्योंकि हम अगर प्रेगनेंसी हमारा प्लान करते हैं तो एक एक दिन भी हम काउंट करते हैं कि कब चेक करें। तो इस कंडीशन में हम बहुत अर्ली स्टेज पे ही चेक कर लेते हैं। अगर मेरी प्रेगनेंसी आज होने वाली है और अगर आज मेरी पीरियड आज मिस होने वाली है तो मैंने 4-5 दिन पहले ही चेक कर लिया। तो उस स्टेज में क्या होता है कि हमारे यूरिन में जो HCG लेवल है, जो हार्मोन्स है, जो रीड करके वो ट्रैक कर मतलब वो किट जो ट्रैक करेगा, जो हार्मोन्स लेवल होने की वजह से, हार्मोन प्रेजेंट होने की वजह से वो ट्रैक कर पाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। बट इतना अर्ली स्टेज रहता है जिसकी वजह से हमारे यूरिन में जो हार्मोन लेवल है बहुत कम मात्रा में मिलती है, और बहुत कम मात्रा में मिलने की वजह से पूरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता है और किट में हल्की से फ्रंट लाइन आती है, पूरी डार्क नहीं आती, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अर्ली स्टेज में चेक कर लिया उसको। आपने वक्त ही नहीं दिया, आपने वेट नहीं किया कि आपका पीरियड मिस हो और आप 4-5 दिन पहले से ही चेक कर रहे हो। तो क्या होगा कि आपको फ्रंट लाइन ही आएगा, क्योंकि आपके यूरिन में इतने हार्मोन लेवल उनको नहीं मिल रही है, जिसके वजह से वो किट इतना डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। तो इसके लिए वो किट में भी लिखा रहता है कि आपको मतलब आपका पीरियड मिस होने के बाद आप चेक कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपने पहले ही चेक कर लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि पॉजिटिव निगेटिव है, या फिर सोचोगे किट खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कभी भी प्रेगनेंसी अगर आपको टेस्ट करना है तो आपका जब पीरियड मिस हो उसके बाद ही आप चेक कीजिएगा। और हमारा सेकेंड रीजन है एवापोरेशन लाइन। मतलब क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम अपना जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो लाते हैं, जब हम उसमें चेक करते हैं, हम अपना यूरिन डालते हैं और जब हम वेट करते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही टाइम वेट कर लेते हैं, या फिर हमने चेक किया हमको निगेटिव आया, फिर हमने उस किट को ऐसे रख दिया, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम बाद हमने उसको देखा। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम उसको रखने की वजह से वो जब सूख जाता है तो उसमें एक नॉर्मली एक रैंडम ऐसा लाइन बहुत टाइम, मतलब वैसे तो इतना पॉसिबिलिटी कम होती है लाइन आने की, एवापोरेशन लाइन, बट बहुत टाइम होता है कि हम ऐसे रख देते हैं और वो सेकंड लाइन बहुत ज़्यादा फ्रंट आती है, और जिसे हम शायद बाद में हम उसको देख के ये सोचते हैं कि शायद ये पॉजिटिव हो या फ्रंट लाइन हो, या फिर इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो इसके लिए आप कभी भी चेक करें तो 2-5 मिनट आपने वेट किया बहुत हो गया, उससे ज़्यादा आपने रख दिया, सुबह यूज़ करके रख दिया, फिर शाम को देखा और उसमें हल्का फ्रंट लाइन आया, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो वो एक रीज़न था। और हमारा थर्ड रीज़न है कि डिलेड इन ओव्यूलेशन। मतलब क्या होता है कि जब हमें प्रेगनेंसी जब हम लोग प्लान करते हैं तो इट्स प्रेगनेंसी डिपेंड्स ऑन ओव्यूलेशन पीरियड, राइट। तो हमारा एवोल्यूशन बहुत लेट होता है, मतलब मान लो हमारा पीरियड सर्कल है, सब लेडीज का डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब आएगा वो डिपेंड करता है। अगर आपका ओव्यूलेशन ही बहुत लेट हुआ है तो आपने अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो आपको कंसेप्शन भी लेट होगा। आपके ओव्यूलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कंसेप्शन कब होगा, आप अपनी प्रेगनेंसी कब कंसीव करोगी। तो क्या होता है कि बहुत टाइम हमें लेट ओव्यूलेशन होता है और हमें लेट कंसेप्शन होता है। इसके वजह से जब हम चेक करते हैं, मान लो हमारा पीरियड मिस हो गया, उसके बाद भी हम चेक करते हैं तो हमको बहुत हल्की सी लाइन आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है हार्मोन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमें कंसेप्शन ही लेट हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको और 5 दिन बाद 4 दिन बाद वापस चेक करना है कि वो लाइन थोड़ी डार्क हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके ओव्यूलेशन लेट होने की वजह से ही कंसेप्शन लेट हुआ है। तो वो एक रीजन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो फिर भी आपको मतलब ट्रैक बराबर नहीं हो पा रहा है, आपको फ्रंट लाइन आ रहा है। तो आप बराबर उस चीज को ध्यान में रखें।
और फोर्थ हमारा जो रीजन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी तो है बट जिस जगह में होना चाहिए सही जगह में आपको प्रेगनेंसी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब चेक करते हो तो आपको हल्की सी लाइन आती है और आप सोचते हो कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कंफ्यूज होते हो। तो क्या होता है कि वो 5 to 6 वीक्स में भी आप चेक करते हो तो आपको हल्की सी लाइन आती है, बट क्योंकि आपको प्रेगनेंसी तो है बट आपको प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है आपका आगे नहीं बढ़ती है, सक्सेस नहीं हो पाती है। उस रीजन में क्या होता है कि 5-6 वीक बाद भी चेक करोगी ना तो आपको जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है आपको पॉजिटिव ही बताएगा या फिर आपको फ्रंट लाइन आएगा। लेकिन आप उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, आपकी सही जगह वो प्रेगनेंसी नहीं है। और वो क्या होता है कि आप कभी उसके बाद आपने चेक किया आपको फ्रंट लाइन आया, उसके भी कुछ दिन बाद अगर आप चेक करोगी ना तो आपको उससे भी फ्रंट लाइन आ सकता है या फिर हो सकता है कि आपको निगेटिव आ जाए। मतलब आपको फ्रंट लाइन आने के बाद आपको निगेटिव आया तो आप सोचोगे कि फ्रंट लाइन आया मतलब पॉजिटिव था, फिर क्यों निगेटिव आ गया मुझे। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में वो इसकी लेवल कम होती जाती है। और अगर आपको प्रॉपर प्रेगनेंसी है तो हार्मोन लेवल बढ़ेगा, कमेगा नहीं। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन लेवल कम होगी जिसके वजह से आप अगर चेक करोगी बार बार तो भी आपको पहले फ्रंट लाइन आ सकती है, फिर बाद में हो सकता है कि आपको ना आए। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर दिखाने हैं और बहुत अर्ली टाइम पे ही आपको वो चीज को डिटेक्ट करके आपको डॉक्टर दिखाना है, डॉक्टर से फुल्ली कंसल्ट करना है। और हमारा 5th पॉइंट जो है वो है मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और हमने चेक किया हमें पॉजिटिव आया या फिर हमें फ्रंट लाइन आया है, हमने हार्मोन लेवल कम होने की वजह से या हमें किसी वजह से हमें फ्रंट लाइन आया है। तो आपने 2-3 वीक या 5 वीक्स बाद आपने वापस चेक किया, आपको फिर से फ्रंट लाइन आया है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, आपको ना डार्क 2 लाइन डार्क भी नहीं आया, एक सिंगल लाइन भी नहीं आया, आपको फ्रंट लाइन आ रहा है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया, आप प्रेग्नेंट थे बट किसी वजह से आपका जो है अबॉर्शन हो गया है, आपका प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं हो पाई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। 5 वीक्स बाद आपका अबॉर्शन हो चुका है तो आप 5 वीक्स बाद 6 वीक्स बाद चेक करोगी तो आपको प्रेगनेंसी दिखती है, आपको फ्रंट लाइन आती है बट वो आगे नहीं बढ़ती है। आप जैसे जैसे टाइम बाद चेक करोगी ना तो आपको निगेटिव आने लगेगा। मान लो पहले आपको फ्रंट लाइन आया, आपने सोचा कि शायद पॉजिटिव है, फिर बाद में आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है, हार्मोन्स का जो अकाउंट है ना वो कम होने लगता है, आगे बढ़ता नहीं है, हार्मोन लेवल बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होने लगता है उसका काउंट। इसके वजह से आपको फिर निगेटिव भी आने लगता है। तो एक है मिस्ड अबॉर्शन। इस कंडीशन में आपको फ्रंट लाइन आ सकती है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी थी उसके बाद आपका अबॉर्ट हो गया है, मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है। और एक हमारा रीजन है कि केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी आपकी जो है प्रेगनेंसी तो आती है लेकिन ये आपकी आगे बढ़ नहीं पाती है, सक्सेस हो नहीं पाती है। इस कंडीशन में भी अगर आप चेक करोगे तो आपको पीरियड मिस हो जाती है, आपको आपकी पीरियड आती नहीं है, तो आप सोचते हो कि पीरियड भी नहीं आ रही है और प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है और मैं जब चेक कर रही हूँ तो पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो क्या रीज़न है। और फ्रंट लाइन आ रहा है, तो अगर फ्रंट लाइन आया तो फिर उसमें भी आप कंफ्यूज होती हो कि क्या है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि आपको जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है, प्रॉपर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, कोई भी डिफेक्ट होता है या फिर कोई भी आपके बॉडी में कोई कंडीशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इफेक्ट होती है किसी भी रीजन से, कोई फॉल्ट के वजह से या किसी भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम पर किसी वजह से भी होता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी होती है, प्रॉपर प्रेगनेंसी होती नहीं है, कोई ना कोई आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से आपको फ्रंट लाइन आता है, वो प्रेगनेंसी आपकी सक्सेस नहीं हो पाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। तो क्या प्रेगनेंसी है तो क्या होता है उस कंडीशन में आपको आपके हार्मोन्स लेवल जो है वो थोड़े बढ़े रहते हैं, आपके बॉडी में वो रहते हैं जिसके वजह से आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव दिखता है या फिर फ्रंट लाइन दिखता है। बट आप जब बार बार चेक करोगी, बाद में चेक करोगी तो और ज्यादा लाइटन होता रहेगा वो लाइन, आपको और ज्यादा डार्क नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव मतलब प्रेगनेंसी आपके आगे बढ़ ही नहीं सकती है। एससीजी लेवल जो है आपके जो यूरिन में है वो कम होती जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारे रीजंस है गाइस, तो आपको ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बहुत टाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं, और मुझे बहुत सारा कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने पहले चेक किया, मैंने पीरियड मिस होने के पहले या फिर पीरियड मिस होने के बाद मैंने चेक किया तो मुझे पहले फ्रंट लाइन आई,
फिर बाद में मैंने जब भी चेक किया तो मुझे फेंट लाइन भी नहीं आई, पूरी की पूरी निगेटिव आई। तो गाइस ये एक प्रॉब्लम है कि जब एसिड लेवल कम रहता है, हार्मोन का जो काउंट है वो कम होता है हमारे यूरिन में, तो जो किट है वो प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाती है और मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन देती है, या फिर हम उसको निगेटिव को पॉजिटिव सोचने लगते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आती ही है। गाइस एक और रीज़न हो सकता है कि हमारे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में क्यों फेंट लाइन आती है, वो हो सकता है कि आप अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जिसके वजह से आपको हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, हार्मोन्स लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेडिकेशन, बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसके वजह से आपका पीरियड अगर मिस होता है तो आप सोचते हो कि मैं चेक कर लूँ, और आप चेक करते हो और आपको फेंट लाइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो है हार्मोन लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने मेडिसिन लिए हुए, आप मेडिसिन पे हो, जिसके वजह से हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है और वो किट जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और आपको जो है फेंट लाइन आती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो, बट उस कंडीशन में भी आपको जो है फेंट लाइन आ सकती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए। तो गाइस ये सब रीजंस वो है कि आपको किट में फॉल्स या फिर आपको फेंट लाइन आती है। और बिसाइड दिस ऑल दिस एक होता है कि आप जब भी किट खरीदो तो उसका एक्सपायरी डेट आप अच्छे से चेक कर लो, और उसमें कैसे आपको चेक करना है अपने प्रेगनेंसी, उसको भी आप बराबर से पढ़ लो कि कितने ड्रॉप्स आपको देना है, कहाँ देना है। बहुत टाइम होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम फर्स्ट टाइम चेक करते रहते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता है कि कैसे करना है कि नहीं करना है। अगर हमने थोड़ी गलती कर दी, बराबर प्रॉपर नहीं किया, तो उसके वजह से भी फॉल्स रिजल्ट आ सकता है आपको, पॉजिटिव, निगेटिव या फेंट लाइन। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान पे रखो। और अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये सारे वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया इसको ध्यान में रख के आप करो, जैसे भी आप प्लान करोगे वो सारे अपने प्रेगनेंसी ट्रैक करो बराबर से। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करो, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।